वाचौध साहब से बात आगे बढ़ाते हैं। हारून साहब, उन्होंने कहा है कि जी अपोजिशन तहरीक में मदरसे के जो बच्चे होंगे उनका डंडा बरदार जुलूस निकाला जाएगा। इस तहरीक का पुरतशद्दुद होना बाइदुस क़यास नहीं है। असल चैलेंज जो है वो मज़हब कार्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी यही कहा है कि अपोजिशन तहरीक के अंदर मदारिस के तलबा को मुलव्विस ना करे। यह ख़ुद तो इस्लाम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, उन बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, गुजारे ये है, मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि पुलिस जितना डिस्टेंस पे रहेगी और जितनी कम मुदाखलत करेगी उतना बेहतर है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो डंडा बरदार जुलूस का अंदेशा ही है या वो वाकई निकालेंगे और वो वाकई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। वैसे देखिए, किसी को पसंद नापसंद करना दूसरी बात है। मौलाना फजल रहमान ने तशद्दुद का रास्ता कभी इख्तियार नहीं किया है। 77 की मूवमेंट में हुआ, यहाँ जामिया अशरफिया में उनके मकतब फ़िक्र का एक इजलास हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद ने कहा कि जहाद का ऐलान करना चाहिए, अफ़गानिस्तान की तरह मुकाबला करना चाहिए और फ़ौज को डिफीट करना चाहिए और यहाँ वैसे ही निज़ाम कायम करे। उसकी मौलाना फजल रहमान ने मज़ाहमत की, 2-3 बार उन पर हमला भी हुआ, खुदकुश हमला भी हुआ। जी। इसलिए मैं इस बात के बारे में नहीं राय दे सकता कि वो तशद्दुद महज़ इनका अंदेशा है या एक अफसाना है या कोई ऐसा वाक़या है। बहरहाल तशद्दुद की मौलाना फजल रहमान से कोई तवक्को नहीं रखता, पहले भी लेके आए हैं, लेकिन बहरहाल मदारस के तलबा को वो कमिटमेंट नहीं कर रहे पक्की। ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा भाई आप अपने इस्तीफे दें, जो असल कार्ड है। देखिए, बड़ा कार्ड तो इस्तीफों का, अगर इस्तीफे दे दें तो नए इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। तो बहरहाल अगर पुलिस, अगर देखिए, उन्हें एहतजाज को, मुजाहिरीन को लाशें चाहिए होती हैं। जो लोग हुकूमतें बदलना चाहते हैं उन्हें लाशों की ज़रूरत होती है। अब ये इनका काम है। पंजाब पुलिस में उनके लोग मौजूद हैं नून लीग के, ये बात याद रखिए, और वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 के लगभग पुलिस अफसरों के गुजरांवाला डिवीजन में तबादले हुए हैं और उसका भी जो मेरा ख्याल है CPO क्या होता है, DPO, उसका भी एक का सीनियर अफसर का भी तबादला हुआ। एहतियात तो ये कर रहे हैं, लेकिन असल एहतियात यह है कि हुकूमत की तरफ से कतन कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाज करे। अपोजिशन को आप एहतजाज के हक से नहीं रोक सकते। कानून तोड़ने पे जेल भेजा जाएगा। देखो, कानून तोड़े ना, अगर कोई कानून तोड़े तो वो दूसरी बात है। ये जो कन्फ्रंटेशन की फिजा है ये हुकूमत को कभी सूट नहीं करती। नरमी करें, फासला बरकरार रखें, कैथारसिस का मौका दें, लोगों को मौका दें कि वो अपना बुखार निकाल सकें। इसलिए कि लोगों का क्या दुख नहीं है लोगों के। देखिए, क्या कोई भी रहा हो, चाहे मौलाना फजल रहमान ही कह रहे, उनका ज़ाती मसला नहीं है, बिलावल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरदारी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या यह वाक़या नहीं है टमाटर 200 रुपये किलो हो गए, 200 रुपये किलो तक हो गए, और इसलिए हो गए। ये 150 रुपये है, क्या भाव है हारून साहब? भाव हर रोज़ बदलता है, बदल जाता है। बताऊं? अच्छा, 200 तक दालें महंगी हो गई, गोश्त जो है जो खाने के काबिल गोश्त है 1400 रुपये किलो बिक रहा है। कह रहे हैं कि 44 रुपीज़, 44 रुपीज़ जो हैं वो 2-3 दिन के अंदर मुर्गी के गोश्त के ऊपर बढ़ गए, इजाफा हो गया है। अंडे महंगे हो गए हैं, महंगे हो गए। ये तो हो गए अंडे, जिसने सारा दिन सर पे टोकरी रख के ईंटें ढोई हैं और 500 रुपये मजदूरी लेके घर पहुंचा है, उसके लिए आटा खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। आलू 100 रुपए किलो तक बिके हैं। 20 किलो का आटा जो है वो मार्केट में मिल नहीं रहा, 10 किलो का नहीं मिल रहा साहब। अच्छा, अब आपने 2 काम जो करने के थे, इस मुल्क का दिफा करना, इसको इंडिया के अज़ाइम से महफूज रखना, उसका कभी सियासतदानों ने पूरी तरह इदराक नहीं किया और कभी ये नहीं महसूस किया कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। हमेशा ही मुश्किल थी। देखिए, अब जो आप कर सकते हैं वो तो करें ना। वो वाक़या मैंने आपको पहले सुनाया था, फिर सुनाता हूँ 2 वाक़यात। एक जनाब उमर का, फारूक आज़म का। एक आदमी है, उसने कहा मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। अरे बड़े गरीब थे वो, तो दौलत तो मुसलमानों के पास बाद में आई। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, वरना तुम्हें देता। तो उस आदमी ने, उस बद्दू ने कहा, उमर खुदा को क्या जवाब दोगे? ये तीर की तरह उनके दिल पे ये जुमला लगा कि ये मेरी रियाया है, मैं इसको जिम्मेदार हूँ। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और उसे दे दिया।
इसी तरह जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वाक़या है कि वो टैक्स माफ़ करते चले जा रहे थे, नरमी कर रहे थे, ख़ासतौर पर नौ मुस्लिमों से। उम्बी जो है, ये उम्बियों की दो आदात जो हैं ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उन पर हमेशा यानी फटकार ही रहेगी, सही लफ्ज़ फटकार ही होने चाहिए। एक नौ मुस्लिमों से जजिया लेते थे, भाई जो उसने इस्लाम कबूल कर लिया जजिया का क्या सवाल है, ठीक है, वो मुसलमान है, वो फौजी खदमात, वो तो फौजी खदमात अंजाम न देने का वो है। और दूसरा जनाब अली करमुल्लाह वजहो और उनकी औलाद के बारे में नाज़िबा कलमात कहना और उन पर वो करना, और उससे जो फसाद पैदा हुआ वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका, लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। तो गुजारे ये है कि उनसे उन्होंने कहा ये टैक्स कम करो, टैक्स ज़्यादा है, लोग तकलीफ़ में हैं। अजीब बात यह है कि आमदन बढ़ने लगी, लोग खुशी से टैक्स देने लगे। एक दिन किसी ने शब को कहा, रात को देर तक बैठते थे, नींद उनकी कम थी, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ख़जाना खाली हो जाएगा। उन्होंने, जलाल बहुत था उनमें, वो ज़ाहिर बहुत कम होता था, कहा मैं यही चाहता हूँ कि ख़जाना खाली हो जाए और मैं इसमें झाड़ू दे दूँ। ये ख़जाना किसके लिए है, ये सिविल सर्विस किसके लिए है जो अगर आधी भी हो, तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिविल सर्विस को अगर आधा कर दें बतदरीज, ज़ाहिर रातों रात आप घर नहीं कर सकते, तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। ये पटवारी किसके लिए लगाया गया था, ये पुलिस किसके लिए है, आम आदमी की ज़िंदगी उजेरन करने के लिए, अदालत किसके लिए है, जिसका अहलकार रिश्वत लिए बगैर तारीख नहीं देता और देता है तो दूसरे से ज़्यादा रिश्वत लेकर बदल। मुझे एक जज ने मैसेज भेजा इटली के जज ने वकील के ज़रिए कि मुझे 1 लाख रुपए की ऑफ़र है इस मुकदमे में और 1,20,000 रुपये आप दे दें, मैं आपके हक़ में फ़ैसला दे देता हूँ। मैंने कहा अपने पास रखो इस फैसले को। हाँ जी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हाँ जी, बात यह है कि आम आदमी की ज़िंदगी, अब ये कहते हैं महंगाई की तरफ आए, अब ये कहते हैं महंगाई की वजूहात मालूम करेंगे। आपको मालूम नहीं है महंगाई की वजूहात 2 साल में पता नहीं चल सकी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। पहली बात तो यह पैदावार कम है, 4 खराबियां हैं हमारे तर्ज़ ज़राअत में, ज़मीन हमवार नहीं है, पानी कहीं खड़ा हो जाता है और कहीं पहुंचता ही नहीं, कहीं पहुंचता ही नहीं है, लेज़र लेवलिंग नहीं, दुनिया में ये तमाशा और कहीं नहीं है। पेस्टिसाइड्स मिलावट शुदा हैं और सही वक्त पे और सही कीमत पे नहीं मिलती। खाद जो है उसमें भी गड़बड़ होती है, वो भी सही कीमत पे बर वक्त नहीं मिलती, वो आड़ती के जरिए लेनी पड़ती। आप आसान कर्जा क्यों नहीं देते किसान को, और बहुत से अच्छे काम किए ये मोहतरमा सानी नश्तर ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। अभी आप उस छोटे किसान को क्यों नहीं देते? अच्छा, आड़ती उसको महंगा, हर चीज खाद महंगी देता है, पेस्टिसाइड्स महंगी देता है, करम कुश अदबियात, बीज महंगा देता है। अच्छा, बीज आप जो है वो न बना सके गंदम का अच्छा बीज और ना बना सके कपास का, तो पैदावार अच्छा, मसलन 1,000 किलो टमाटर पैदा होता है, मसलन लाहौर के इर्द गिर्द फर्ज कीजिए 10,000 किलो टमाटर पैदा होता है, आधा तो रोक लिया जाता है, वो तो चला जाता है सर्दखाने में, कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है, आड़ती उसको छुपा लेते हैं। जब सप्लाई कम हो जाएगी, भाई आपको पता नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी है हो रही है, और ये स्पेशल ब्रांच और ये IB और ये सारी एजेंसियां किस चीज़ के लिए हैं? आपको कहते हैं जी वो उसका इजलास बुलाएं अपना टाइगर फोर्स का। अभी टाइगर फोर्स क्या करेगी? कल अहम टाइगर फोर्स की तरबियत नहीं है, कल अहम फैसले होंगे। टाइगर फोर्स से वो काम लें जो काम वो कर सकती है। वो तो कहते हैं टाइगर फोर्स सब काम कर सकती है। क्या कर सकती है? बस देखिए वो जाएंगे, फर्ज कीजिए दुकानदारों के पास खुदा न खासा उसमें झगड़ा होता है, तू मैं होती है। आपको मालूम है ऑलरेडी सिचुएशन क्या है, ताजर बैंकों में पैसे ही नहीं जमा करा रहे, तंग आए हुए हैं पैसे। 70-80% लोगों ने घरों में रखे। कराची में तो मैंने ये देखा है, मालूम क्या है, यानी कि लोग जो हैं वो चिटों पर लेन देन करते हैं सेठ, और मकान किराए पे लिए हुए हैं, उनमें पैसे रखे हुए हैं, बैंकों में पैसा नहीं रख रहे। इतना खौफ फैला दिया आपने। पैदावार बढ़ेगी, आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, कोई प्लानिंग 2 साल में आपने उसके लिए की, 3% की शरह से तो आपकी आबादी बढ़ रही है, बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा, आपको ये मालूम नहीं है कि स्मगलिंग हुई है गंदम की बड़े पैमाने पे? आपको ये मालूम नहीं है कि आपने इजाज़त दी चीनी एक्सपोर्ट करने की? वैसे चीनी 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है हारून साहब। तो ये असबाब का क्या तयन करेंगे, और इसी सिविल सर्विस से काम लेना होगा। ये पैरेलल गवर्नमेंट नहीं आप बना सकते। देखिए ताकत एक खौफनाक चीज़ है, इमरान खान साहब को मालूम होना चाहिए
जिस आदमी को इख्तियार देते हैं उसमें ताकत के इस्तेमाल का जज्बा पैदा होता है, वो खुद को दूसरों से सुपीरियर समझता है, दूसरों को अपने सामने जवाब दे समझता है, उससे खराबी पैदा होगी। इसी से सिविल सर्विस से काम लें, इसका प्लान बनाएं, दाना लोगों से मशवरा करें, अपनी टीम बेहतर बनाएं। ये बता दी, देखिए जी पैसा तो आड़ती ले जाता है। आलू एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि आलू 5 रुपए किलो बिक रहे हैं जी। तो मैंने अर्ज किया था कि इसमें खुश होने की कौन सी बात है, इसलिए कि 7-8 रुपए से कम तो उस पर कास्ट नहीं आती। तो 7-8 रुपए से तो उसके सिर्फ पैसे पूरे होंगे, उसकी मेहनत का सिला भी नहीं मिलेगा और कोई मुनाफा भी नहीं मिलेगा।